नमस्कार, इंडियन आप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। पुण्यतिथि पर पंडित देवनाथ उपाध्याय जी का पुण्य स्मरण। नवरत्नपुर बलिया सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए आज दिनांक 20 जुलाई 2020 को नवरत्नपुर बलिया स्थित स्वतंत्रता सेनानी बालिका विद्यालय पर भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सहभाग करने वाले अमर सेनानी पंडित देवनाथ उपाध्याय जी की 28वीं पुण्यतिथि मनाई गई। श्री देवनाथ उपाध्याय के नेतृत्व में 1942 के आंदोलन में सीयर की चौकी, उभाव थाना, नवाबगढ़ का डाक खाना का कोत कचहरी, सिकंदरपुर का थाना फूंक दिया गया था। अंग्रेजी शासन में इनकी जोर शोर से खोज होने लगी। इन्हें देखते ही गोली मारने का आदेश ब्रिटिश सरकार ने दिया और इनके माता पिता और भाई बहनों को भारी उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। अंग्रेजी पुलिस ने उन लोगों को घोर यातना दी और इनका मकान फुकवा दिया। अंग्रेजी शराब पुलिस इनकी लगातार तलाश करती रही और वे फरार रहे। कई वर्षों बाद जनवरी 1946 में इन्हें बंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और बलिया जेल में डाल दिया गया, जहां ये 18 माह तक अंग्रेजों का दमन सहते रहे। दिनांक 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ और जब जेल का फाटक खोला गया, तब ये जेल से बाहर निकले और स्वतंत्र हवा में सांस लेने लगे। स्वर्गीय देवनाथ उपाध्याय को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने समय समय पर पुरस्कृत किया। बहुत रुचि ये थी कि बलिया का हम लोग आमतौर पर इतिहास पढ़ा करते थे, तो 42 के आंदोलन में बलिया ने अपने को कैसे एकदम से अलग करके रखा और ये कि एक नजीर पेश की खुद मुख्तारी दिखाने में, एक जो आजाद सरकार स्थापना करने में। तो जब इसके इतिहास पे हम गए और 2 साल पहले हम लोगों ने एक बलिया में कार्यक्रम भी किया था, जब 75वीं सालगिरह मना रहे थे सन 42 के आंदोलन की, तब हमने पाया कि जो ऑथेंटिक कुछ स्रोत हैं जिनके बारे में, जिनके द्वारा हम 42 के आंदोलन को महसूस कर सकते हैं, उसमें देवनाथ उपाध्याय जी की एक कृति है अगस्त क्रांति और उसका दमन। उसमें उसमें उन्होंने 1944 से 46 तक के बीच में जो बलिया जेल में वो रहे, उस दौर में उन्होंने ये लिखा और सारे जो डेटा है वो आमतौर पे उन्होंने प्रमाण के साथ रखे, मतलब जिसको कचहरियों में थानों के डेटा के हिसाब से रखा था। बहुत सारे क्रांतिकारियों का उन्होंने उल्लेख किया और उसकी उसमें जो उन्होंने अपनी बात कही है, उसमें ये बात का उल्लेख भी किया है कि अगर ठीक से अध्ययन किया जाए आज की डेट में भी, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि इन्होंने जो काम किया 42 के आंदोलन के बाद सब 2-3 और किताबें आप देखेंगे मिलेगी। दुर्गा प्रसाद गुप्त ने एक काम किया था। बाकी फिर जो नेशनल लेवल पे 42 के आंदोलन को देखा जाता है, तब कुछ किताबें मिलती हैं, जिसमें गोविंद सहाय की एक किताब है, एक दीनानाथ व्यास की किताब है। बलिया के एक बड़े इतिहासकार ज्ञानेंद्र पांडे ने 1942 अ नेशन में बलिया के लिए एक अलग से खास चैप्टर लिखा था। उसमें उन्होंने इन्हीं की उस कृति का हवाला देते हुए और मतलब कुछ सोर्सेज जो इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड से लंदन से जुटाए और उसको इकट्ठा किया। तो मैं अपनी बात मतलब देवनाथ उपाध्याय जी की उस किताब की बात पे ले आता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ठीक से अध्ययन किया जाए तो बलिया के हर गांव का एक इतिहास अब भी लिखा जा सकता है 42 के आंदोलन में उनकी भूमिका को लेके। तो मेरा एक तरह से प्रस्ताव रहेगा कि इस बार जैसे ये छोटा सा कार्यक्रम हुआ, अगली बार अगर हम इनकी जयंती या पुण्यतिथि पे कार्यक्रम रखें तो उस दौर में जो इन्होंने चीजें जुटाई उसका एक एग्जीबिशन लगाएं, एक गोष्ठी हो, और अगर नए तथ्य हम अगर जुटा पाते हैं उसको भी पब्लिश करने का काम करें। और यही हमको लगता है कि देवनाथ उपाध्याय जी की जो कृतित्व था, ये बिल्थरा रोड से लेके नवानगर, कम से कम इन ब्लॉक में तो इनके लिए मतलब इनका नाम जाना पहचाना है, समाज सेवा, हॉस्पिटल, स्कूल, इसके लिए रहा है। तो हम इसको फिर से मतलब अभी केवल कुछ उन लोगों के जबानों में रह गया है, कुछ उन लोगों की स्मृतियों में रह गया है जिन्होंने इनके साथ काम किया, लेकिन हो सकता है कि कुछ दिनों बाद उनकी स्मृतियों से भी इसका लोप हो जाए। तो इस चीज का एक मतलब जो राइटअप है वो तैयार कर लिया जाए, अगर पुस्तक की शक्ल में, स्मारिका की शक्ल में। हम लोग मतलब साल भर का समय ले सकते हैं, 6 महीने सब ले सकते हैं, और इसको एक तरह से रखते हैं प्रस्ताव के तौर पे कि हम इसको और भव्य तरीके से बनाएं। और इनका जो अपना उद्देश्य था, मतलब जो शिक्षा के माध्यम से जो जागरूकता फैलानी थी, जिस तरह के साधारण परिवार से ये निकल के इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसी जगह पर इन्होंने पढ़ा और अपने समय के इतिहास को शब्दबद्ध किया, कलमबद्ध किया, तो हम भी अपने टाइम का जो अवदान है, जो इनसे प्राप्त जो ज्ञान है, उसको शब्दबद्ध करके लोगों के सामने और पेश करें। यही हमको लगता है इनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
शीला सिंह जी, अन्य अध्यापिका श्री संजय सिंह जी। इस विद्यालय के प्रारंभ से ही पंडित देवनाथ उपाध्याय जी के पुत्र के रूप में, मानस पुत्र के रूप में रहे भाई अबरार जी, हमारे अन्य कर्मचारीगण, डॉक्टर निर्मल पांडे जी, उन बच्चों। ये अबरार जी का मार्गदर्शन था, हम लोगों के मन में आया कि यह कार्यक्रम नहीं हो रहा है। पिछले दिनों में उपस्थित था, इन्होंने बताया 20 तारीख को बनारस जाते हुए रात के समय में 19/20 की रात को इनका एक्सीडेंट हो गया था ट्रक से। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इनका निधन हुआ, किंतु इनका जीवन हम लोग के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं इनसे एक बार जब मिला, चंद्रशेखर जी के साथ मैंने जिले के सभी सेनानियों को अपने यहाँ भोजन कराया था। उसमें ये उपस्थित हुए, हंसी मजाक कर रहे थे सब लोग आपस में। चंद्रशेखर जी के समकालीन थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेकर के यहाँ तक। तो इन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा भी नाम चंद्रशेखर है और तुम तेज भी लगते हो, लेकिन एक बात समझो कि इन विद्यालयों में शिक्षा ईंटों से नहीं मिलती है, शिक्षकों से मिलती है, और उन शिक्षकों का हमेशा ही मूल्य समझना चाहिए। यह एक अनिवार्य और यूनिवर्सल सत्य है। हम सब लोग इसे पहचानें और अपने शिक्षक स्वरूप के रूप में रहते हुए आने वाली पीढ़ियों को क्या हम प्रेरणा दे सकते हैं, इसका प्रयास करें। देवनाथ उपाध्याय जी ने अपने जवानी में देश की स्वतंत्रता के लिए जो यातनाएं सही, उनका विवरण पूरी तरह से हम लोगों के पास नहीं है। ये फरार होकर बंबई गए थे, गोली मारने का आदेश था, बंबई से पुलिस ने पकड़ा और इनको वापस ला करके जेल में रखा। तो इनके जीवन के बारे में सही तरीके से, जैसा डॉक्टर निर्मल जी कह रहे थे, इतिहास के अध्येता ही उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। हम सब लोग थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पढ़े हैं, सुने हैं। उसके आधार पर हम समझते हैं कि देश को स्वतंत्र करने के लिए बलिया के जिन लोगों ने संघर्ष किया था, उसमें अगली पीढ़ी के पंडित देवनाथ उपाध्याय थे, और उनके जीवन चरित्र के अनुसार, उनके त्याग और तपस्या के अनुसार हम इस विद्यालय में उनके कार्यक्रम को संपन्न करा सकें। निर्मल जी के प्रस्ताव को मैं मानता हूं। अगले साल इसको विधिवत बेहतर तरीके से करने का हम सब लोग प्रयास करेंगे। और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी साथियों के प्रति जो यहाँ उपस्थित हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस ऐसे मौसम में भी हम सभी लोग दूर दूर से आए और पंडित देवनाथ उपाध्याय जी को हम याद कर रहे हैं, उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देवनाथ उपाध्याय हमारे मार्गदर्शक हैं और उनसे प्रेरणा लेकर समाज के लिए हम कुछ करने का संकल्प लेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।